जैसे मान लीजिए मैं सोच रही हूँ कि मैंने खेती करनी है। जी। मेरे पास 1 एकड़ की ज़मीन थी। 1 एकड़ में मैंने मतलब उससे पहले वो पेस्टिसाइड वाली पूरी खेती होती बिल्कुल थी। बिल्कुल। अब वो पेस्टिसाइड से मैं वापस ऑर्गेनिक में जाना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी मिट्टी तो ख़राब हो गई। अब मैं अपनी मिट्टी की सेहत कैसे सुधारूँ उसे? देखिए, मिट्टी की सेहत सुधारने का काम आदमी का नहीं है। जी प्रकृति में एक सुंदर नियम है कि वो व्यवस्था में होती है। जी। व्यवस्था उसका धर्म है। व्यवस्था का मतलब है वो अपने स्वरूप को बनाए रखने में समर्थ है। इसका उदाहरण क्या है कि नदियों को हम कई वर्षों से साफ कर रहे थे, और नदियाँ कितने समय में साफ हो गई? 3 महीने में 2-3 महीने में। इसका मतलब क्या पता लगा कि हम गलती करना बंद कर दें, सही अपने आप में उभर जाता है। अच्छा। सही को स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका ये भी है कि गलती बंद हो जाए। एक तरीका ये कि सही लोग सभी सही काम करने लगे। तो यदि सही काम करने का अभी मौका सबको इतनी समझ नहीं है तो क्या होगा? गलती बंद हो। तो जिस दिन से कोई किसान अपने खेत में गलती बंद करने के सारे रास्ते छोड़ देता है और सही बात को समझ लेता है, उसी के आधार पर मात्र मैंने देखा है कि 1 वर्ष के अंदर ज़मीन अपने आप में ठीक हो जाती है। अच्छा, तो उसे कुछ कंडीशनिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है? कंडीशनिंग की ज़रूरत यह है कि यदि ज़मीन में आपको संभावना ये बने कि ज़मीन के अंदर कोई विजातीय द्रव्य या विषैलापन ज़्यादा तेज़ी से फैल गया है, जिसके कारण ज़मीन की संरचना खराब हुई है, तो आप उसको हरी खाद देने की सोचें। हरी खाद देने का मतलब केवल सनई और ढैंचा नहीं है। जैसे मौसम के हिसाब से भी हम हरी खाद दे सकते हैं। जाड़ों में कंद वाली फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं। यदि हम उन कंद वाली फसलों का इस्तेमाल हरी खाद के रूप में कर लेते हैं तो उससे भी हमारी ज़मीन की ताकत बढ़ जाती है। जैसे मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर कई बार बाज़ार में दाम कम मिलते हैं, तो खेत में ही उनकी जुताई कर देने से ज़मीन का शोधन हो जाता है। जड़ों के द्वारा ही ज़मीन का सबसे ज़्यादा अच्छा शोधन होता है और पोषण भी होता है। दूसरा तरीका यह है कि जब वर्षा काल आने को होता है तो वर्षा काल में नमी बढ़ने के कारण सभी जीव जानवर, जीवाणु, ज़मीन के अंदर तंत्र की एक सक्रियता बढ़ जाती है। खरपतवार बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। ज़मीन अपनी उर्वरता को समृद्ध करती है। आसमान से भी जो पानी बरसता है उसमें भी ज़मीन के लिए बहुत उपयोगी चीज़ें ज़मीन को प्रदान होती हैं। इस क्रम में किसानों को और सचेत होने की ज़रूरत है कि वो किसान उस समय अपने खेत में हरी खाद डालकर, हरी खाद का मतलब उसमें दलहन भी हो, उसमें मसाले के भी बीज हो सकते हैं, तेल वाली फसलों के बीज भी हो सकते हैं, अनाज वाली फसलों के बीज भी हो सकते हैं। केवल हम जब हरी खाद के डिज़ाइन को भी जब बिगाड़ देते हैं, जब केवल हम नाइट्रोजन को ही देखते हैं कि ये नाइट्रोजन प्रदान करने वाली फसलें हैं। पौधे को केवल नाइट्रोजन नहीं चाहिए, पौधे को पूरा पोषण चाहिए, और पूरे पोषण के लिए बीज सूत्र का जो नियम है वो ज़्यादा काम करता है कि जो बीज है वो अपनी जड़ों के द्वारा जो रस छोड़ता है, उसी रस के द्वारा ज़मीन के अंदर से बैक्टीरिया उसके भोजन के लिए गतिशील होता है। तो ये जो नियम है, यहाँ पर मैं एक और बात कहूँगा कि सवाल बहुत अच्छा है। कुछ लोग इस प्रकार का भी सवाल करते हैं कि जैविक खेती में जब हम बाहर से कुछ नहीं डालेंगे तो जो पोषक तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति कैसे होगी? उसके लिए एक संदेश है कि जो मिट्टी है ये अपने में खनिज है। अच्छा। खनिज का मतलब है ये उन सभी पोषक तत्वों का भरा हुआ खजाना है। फर्क क्या है कि वो जो खनिज हैं अभी वो स्थिति में है। स्थिति मतलब वो पौधों को उपलब्ध होने की स्थिति में नहीं है। तो पौधों को उपलब्ध होने की जो गति है उसको बैक्टीरिया के द्वारा वो संपन्न होती है, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा वो संपन्न होती है। उस संपन्नता को यदि किसान समझ लें तो उसका आधार क्या हुआ? उसका आधार एकल फसल प्रणाली नहीं है। आपके भोजन में यदि हमेशा एक ही खाना चलता रहेगा तो शरीर को बीमारी हो जाएगी। ठीक ज़मीन के अंदर भी ज़मीन को हम अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी, जो भी उपयोगी चीज़ों को हम पैदा करना चाहते हैं उन सब के बीजों को उचित मात्रा में, लगभग यदि सबका मिश्रण हम बनाते हैं तो अनाज, दाल और तेल के बीजों को हम अपने खाने के अनुपात में रख सकते हैं। जैसे हम खाते हैं जिन बीजों को उस अनुपात में रखा जा सकता है। बारीक जो दाने हैं उनकी मात्रा कम हो जाएगी, जो मोटे दाने हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। इस आधार पर लगभग 20 किलो के लगभग बीज 1 एकड़ में डाल देंगे तो एक पर्याप्त मात्रा में बायोमास और भौतिक रासायनिक क्रिया को संपन्न करने का जो रस तत्व, पुष्टि तत्व जो चाहिए वो ज़मीन को मिल जाता है।
मतलब 1 एकड़ में 20 किलो के करीब हाँ, जितना भी है ये थोड़ा चीज़ें हमें उसको मिला के अनुपात के अनुसार मिला के डाल देना दें। चाहिए ना उसमें। बिल्कुल। अब एक धारणा ये भी है कि लोगों की कि हम ऑर्गेनिक अपनाएंगे, पहले पेस्टिसाइड होता था, अब हमारा उत्पादन बड़ा कम होगा, तो उसका क्या वजह है? इसके लिए जो है, यदि वो एकल फसल प्रणाली अपनाते हैं तो उत्पादन कम होता ही है। ये घटनाएं देखी गई हैं, किसान थके भी हैं। लेकिन यहाँ ये बात कही जा रही है कि किसी भी किसान को अपने खेत में जैविक खेती में एक फसल नहीं लगानी है, साल भर में 9-10 फसल निकालने का तंत्र उनको बनाना है। सब्जियों की खेती करने वाले किसान तो कम से कम 20-25 सब्जियां एक वर्ष में कैसे निकालेंगे। 1 एकड़ ज़मीन से 20-25 प्रकार की सब्जियां निकालना आसान है। सब्जियों के ग्रुप बांट लें, मौसम के हिसाब से लगाने का नियम बनाएं। जैसे कंद वाली सब्जियां हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, बेल वाली सब्जियां हैं, फल वाली सब्जियां हैं, तो उनकी एक हम वर्गीकरण कर लेते हैं, एक मानचित्र बना लेते हैं। तो ये जो सवाल है, ये सवाल केवल आधुनिक खेती करने वाले लोग जब छोटे मोटे विचार के साथ ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं तब उनका ये सवाल है। सही उत्तर क्या है कि ऑर्गेनिक खेती में कोई भी किसान को एक फसल नहीं लगानी है। अधिक फसलों के लगाए जाने से उत्पादन भी बढ़ा, ज़मीन की पोषणता भी बढ़ी और उससे पौधे के वृद्धि करने का और पोषक तत्व मिलने का तंत्र भी विकसित हुआ।